इस वीडियो में पढ़ेंगे ट्रांसड्यूसर के बारे में। ट्रांसड्यूसर क्या करता है? एनर्जी के एक फॉर्म को किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है, या फिर किसी फिजिकल क्वांटिटी को कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में चेंज करता है, या फिर ये कह सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में चेंज करता है। ये भी डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, जैसे कि आपका रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटर हो गया और इंडक्टेंस हो गया। ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। और ये जो ट्रांसड्यूसर होता है, इसके जो पार्ट्स होते हैं वो कुछ इस तरह से हैं। जैसे कि ट्रांसड्यूसर जो होता है कुछ इनपुट लेता है, और यहाँ पर आपका ट्रांसड्यूसर होता है, और ये इनपुट को आउटपुट में चेंज कर देता है। आउटपुट में कैसे चेंज करता है? इनपुट आपका किसी फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में होता है, जैसे कि लेंथ हो गया, या अदर कोई फिजिकल क्वांटिटी हो गई, फोर्स हो गया, और ये आउटपुट में चेंज करता है उसको वोल्टेज के फॉर्म में या करंट के फॉर्म में। तो इसका अगर आप बेसिक पार्ट देखें तो इसका एक पार्ट होता है सेंसिंग एलिमेंट, और एक होता है ट्रांसड्यूसिंग एलिमेंट। यहाँ पर आप इनपुट प्रोवाइड करते हैं इसको, और ये आउटपुट में इसको कन्वर्ट करता है। सेंसिंग एलिमेंट का जो आउटपुट होता है, इसको ट्रांसड्यूसिंग एलिमेंट इनपुट के फॉर्म में लेता है और इसको आउटपुट के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, वोल्टेज या एम्पियर के फॉर्म में। और इनपुट यहाँ पर आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो जो आपका सेंसिंग एलिमेंट होता है, ये क्या होता है? सेंसिंग एलिमेंट फिजिकल क्वांटिटी में हो रहे वेरिएशन को सेंस करता है और उसको ट्रांसड्यूसिंग एलिमेंट तक पहुँचाता है। ट्रांसड्यूसिंग एलिमेंट इन वेरिएशंस को वोल्टेज या करंट के फॉर्म में शो करता है, एक मैग्नीफिकेशन करके उनको वोल्टेज या करंट के फॉर्म में शो करता है। तो यहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसड्यूसर को पढ़ना है, जैसे कि रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसड्यूसर, फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, और पढ़ना है हमें इसके बाद पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। तो इनका एक बेसिक ओवरव्यू देख लेते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा हुआ है कि रेजिस्टेंस किस तरह से चेंज होता है फिजिकल क्वांटिटी के चेंज होने पर, या कैपेसिटर हो गया आपका, या इंडक्टर हो गया। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है R=ρL/A। कैपेसिटर का फार्मूला होता है C=ε0A/D, और इंडक्टर का फार्मूला होता है L=μ0N²A/L। तो इन्हीं प्रिंसिपल पर आपका ये रेजिस्टिव, कैपेसिटिव और इंडक्टिव प्रिंसिपल बेस्ड होता है। तो पहले पढ़ते हैं रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर के बारे में। देखिए, रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर में एक रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पर आप कोई इनपुट प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर पॉइंटर लगा होता है, और ये होता है आपका आउटपुट। तो जिस तरह से ये पॉइंटर मूव करेगा आउटपुट में चेंज आएगा। और इस एप्लीकेशन का यूज़ हम लोग डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसड्यूसर बनाने में करते हैं। यहाँ ये फार्मूला हमें पता है L/A। ये तो इसका एक बेसिक प्रिंसिपल हो गया। इसी पर बेस्ड डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि आपका एक इंस्ट्रूमेंट हो गया पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर बिल्कुल ऐसा ही होता है। और यहाँ पर इसका नेक्स्ट है रेजिस्टिव थर्मोमीटर। रेजिस्टिव थर्मोमीटर क्या होता है? देखिए, जो आपका रेजिस्टेंस होता है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? इसका फार्मूला ये है R01+αT। ये टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, ये आपका टेम्परेचर में चेंज होता है, ये आपका इनिशियल रेजिस्टेंस होता है। तो जैसे यहाँ पर अल्फ़ा की जो वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये रेजिस्टेंस आपका चेंज होगा। इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है आपका रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। ये किस तरह से होता है? यहाँ पर दो प्लेट्स होती हैं, यहाँ पर कोई एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, और ये डिस्टेंस पर होती हैं, और ये जो आपका एरिया होता है ये कुछ इस तरह से होता है। जो कैपेसिटर का फार्मूला होता है वो होता है με0A/D। जैसे यहाँ पर कोई डिस्टेंस में वेरिएशन आएगा, यहाँ पर कैपेसिटेंस में चेंज होगा, और उसकी वजह से यहाँ पर अगर आप इसको एक सर्किट में जोड़ दें तो यहाँ पर इसके वोल्टेज में वेरिएशन आएगा। इस तरह के ट्रांसड्यूसर को बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और एक ये तो हो गया आपका लीनियर डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए। अगर आपको कोई एंगुलर डिस्टेंस मेजरमेंट करना है तो उसके लिए क्या करते हैं? यहाँ पर देखिए, ये तो आपकी एक रेक्टेंगुलर शेप की प्लेट थी। अगर कुछ इस तरह की प्लेट बना दें हम लोग हाफ सर्कुलर, ये इस पॉइंट के अबाउट फिक्स्ड है,
और आपकी जो दूसरी प्लेट है ये कुछ इस तरह से है। यहाँ पर ये इस पॉइंट के अबाउट मूव कर सकती है। ये मान लीजिए थीटा एंगल है। तो देखिए जैसे ही ये मूव करेगी तो एरिया में चेंज आएगा, एरिया में चेंज आएगा तो आपके कैपेसिटर में कैपेसिटेंस में चेंज आएगा। उसकी वजह से इसका वेरिएंस आप लोग वोल्टेज और करंट के फॉर्म में देख सकते हैं। तो ये होता है आपका कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। नेक्स्ट देखते हैं इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर। नेक्स्ट है आपका इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर। ये देखिए कुछ कॉइल के फॉर्म में होता है। ये आपका सर्किट में कनेक्टेड है। यहाँ पर वोल्टेज और एम्पियर के फॉर्म में चेंज आएगा अगर आपके इंडक्टेंस में कोई चेंज आता है, जिसका फार्मूला होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एल। यहाँ पर ये इसकी लेंथ होती है एल, ये इसके नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं एन, और ए इसका एरिया होता है। अगर एरिया में कोई चेंज आ रहा है या यहाँ पर अगर आप यहाँ पर कोई कोर मटेरियल इंसर्ट करते हैं, मतलब यहाँ का जो स्पेस है, जो ये मीडियम है, अगर वो चेंज होता है तो उसकी वजह से यहाँ पर इंडक्टेंस चेंज होता है। तो ये हो गया आपका इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर। इसके बाद पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसड्यूसर। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसड्यूसर क्या होता है, जैसा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वर्ड आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग एक मैग्नेट यूज़ करते हैं। ये हो गया आपका मैग्नेट, और यहाँ पर हम लोग एक कॉइल लगा देते हैं जो कि एक डिस्क के फॉर्म में होती है, कुछ इस तरह से यहाँ पर हम लोग यहाँ पर आप देखिए ये कॉइल होती है, वायर्स लपेटे होते हैं इस पर, और ये मैग्नेट होता है। तो जैसे ही यहाँ पर आप मैग्नेट मूव करेगा, जैसे कि इस तरह से देखिए आप, ये कॉइल है आपकी और ये मैग्नेट है, जैसा कि इंडक्शन का कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़ा था। तो जैसे ही मैग्नेट मूव करेगा इसमें इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा, और मैग्नेट के मोशन पर ये करंट डिपेंड करेगा। जिस तरह से इसका मोशन होगा उस तरह से यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ईएमएफ में वेरिएशन होगा। तो अगर आप इसको किसी भी डिस्प्लेसमेंट जिसको आपको मेज़र करना है उससे कनेक्ट कर दें इस मैग्नेट को, तो यहाँ पर इसकी पोजीशन में जितना वेरिएशन होगा उसको आप ईएमएफ के फॉर्म में देख सकते हैं, वोल्टेज के फॉर्म में देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसड्यूसर। यहाँ पर एक मैग्नेट होता है और ये आपकी एक कॉइल होती है। इसके बाद लास्ट एक ट्रांसड्यूसर पढ़ते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। देखिए पीजो इलेक्ट्रिक होता क्या है, पीजो इलेक्ट्रिक कोई सबस्टेंस, ये किस तरह का सबस्टेंस होता है, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है कि अगर आप इस पर कोई स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, कोई भी मैकेनिकल स्ट्रेस, यहाँ पर अगर आप प्रेशर लगाते हैं तो इस पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल में करंट जनरेट हो जाता है। तो इसको आप फोर्स मेज़रमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब किसी भी फिजिकल पैरामीटर के मेज़रमेंट के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपका यहाँ पर पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। और यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, ये दो इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर एमीटर लगा होता है जो कि चेक करता है कितना करंट जनरेट हुआ, और यहाँ पर आप फोर्स अप्लाई करते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है, अभी हमने पढ़ा कि इसमें अगर आप कोई स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, तो इसकी वजह से इसमें करंट जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पर हमने दो इलेक्ट्रोड्स लगा रखे हैं। यहाँ पर जैसे ही हम इसको पुश करेंगे, यहाँ पर स्ट्रेस लगाएंगे, तो यहाँ पर एक करंट जनरेट होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर जो था आपका किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में चेंज कर दे रहा है। देन आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने ट्रांसड्यूसर को पढ़ लिया, ट्रांसड्यूसर के पार्ट को पढ़ लिया, इसका सेंसिंग एलिमेंट और ट्रांसड्यूसिंग एलिमेंट। सेंसिंग एलिमेंट क्या होता है, जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, जिसको आपको वेरिएशन चेक करना है। और ट्रांसड्यूसिंग एलिमेंट क्या होता है, ट्रांसड्यूसिंग एलिमेंट होता है जो आपके सेंसिंग एलिमेंट के आउटपुट को इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। कुछ इस तरह से होता है। ये आपका सेंसिंग एलिमेंट होता है, ये आपका ट्रांसड्यूसिंग एलिमेंट होता है, और ये होता है आपका आउटपुट। यहाँ पर कुछ इनपुट जैसे ही आप देते हो वेरिएशन के फॉर्म में, तो कुछ इस तरह से होता है। और यहाँ पर हमने डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसड्यूसर को पढ़ लिया, जैसे कि रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसड्यूसर, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, और यहाँ पर आपका एक और ट्रांसड्यूसर होगा फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। यहाँ पर क्या होता है, एक सेमीकंडक्टर होता है, और जैसे ही कोई लाइट रे इंसिडेंट की जाती है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं और जिनकी वजह से करंट जनरेट होता है। तो कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है आपके फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर का। तो फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर क्या हो गया, यहाँ पर एक सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, जैसे ही यहाँ पर लाइट रेज इंसिडेंट होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, उनकी वजह से यहाँ पर करंट जनरेट होता है। तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर लाइट रेज में कोई वेरिएशन होगा तो यहाँ के आउटपुट में वेरिएशन होगा। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर का। तो आज की इस वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसड्यूसर को पढ़ा।
देन आज का ये वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं और इसके बाद मेट्रोलॉजी के कुछ नए टॉपिक को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में।